हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेके। एनसीईआरटी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म हो गया आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि बहुत बार आपको एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ देता है। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में क्या है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपने पढ़ लिया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद आपको और क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे आप पॉइंट्स याद रख सकते हो। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये क्या है? ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि सेटअप कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। सेटअप हुआ था 1961 में। ओके, भारत सरकार के द्वारा सेटअप हुआ था। ये क्या करता है? एडवाइज करता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। ये एडवाइज करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। कौन से ऊपर? गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। देखिए, ये पूरा का पूरा फोकस किसके ऊपर करता है? आपके स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, तो क्या है? ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में सेटअप हुआ था भारत सरकार के द्वारा। ये असिस्ट करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन द मैटर रिलेटेड टू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जिससे आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हो अपने स्कूल एजुकेशन के लिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ इसका फॉर्मूला, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीईआरटी का। उसके बाद आपको सेकंड में ये जानना है कि एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये अंडरटेक करता है, एड्स, प्रोमोट एंड कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च इन द एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च इन द एरिया रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। फिर उसके बाद प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, न्यूज़ लेटर, जर्नल्स प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ रेलेवेंट लिटरेचर प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को, प्री सर्विसेज, उसके साथ साथ इन सर्विसेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को। फिर उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या है? इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज लेके आता है, प्रैक्टिसेस लेके आते हैं। किस तरीके से एजुकेशन में इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स को हम लेके आ पाएंगे। फिर उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं, एक बिल्ड करते हैं नेटवर्क, स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट। और याद रखिए, स्टेट लेवल में कौन होता है? एससीईआरटी। ओके, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो स्टेट और एनसीईआरटी, जो स्टेट लेवल में एससीईआरटी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओ और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ एक कोऑर्डिनेट करता है, लिंक क्रिएट करता है। फिर उसके साथ साथ और क्या काम करते हैं? क्लियरिंग हाउस प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। और उसके साथ साथ जितने भी मैटर है रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, उसके ऊपर फोकस करता है। फिर उसके साथ साथ नोडल एजेंसी है। ये क्या है? एक नोडल एजेंसी है जिसका मेन एम क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। किस तरीके से हम एलिमेंट्री एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे, उसके ऊपर फोकस होता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी का आपको ये याद रखना है, ये फोकस कंप्लीटली फोकस करता है रिसर्च रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। उसके साथ साथ टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, न्यूज़ लेटर, जर्नल्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री सर्विसेज के साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को। एजुकेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं, इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स को लेके आ रहे हैं। उसके साथ साथ कोलैबोरेट करते हैं स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज के साथ। और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिलता है रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। फिर उसके साथ साथ किस तरीके से हम 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेके आएंगे यूनिवर्सिटीज पे, उसके ऊपर भी फोकस करता है। कल्चरल प्रोग्राम्स लेके आता है, ओके, ऑन द मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। तो बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्रिएट करते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ इन द मैटर रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। फिर उसके साथ साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, कोलैबोरेशन किसके साथ?
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, फॉरेन डेलीगेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके साथ साथ एनसीईआरटी को नोडल एजेंसीज चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। जो एनईपी 2020 आया है, एनसीईआरटी को नोडल एजेंसी माना गया है, जिसका काम क्या होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, स्कूल एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा, एडल्ट एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करता है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, डायरेक्ट सवाल यहाँ से पूछेंगे। फिर उसके साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में यहां देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, ओके, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, वो प्रेसिडेंट है, एक्स ऑफिसियो। जनरल बॉडी है एनसीईआरटी का। द मेंबर ऑफ जनरल बॉडी इंक्लूड एजुकेशन मिनिस्टर, और जनरल बॉडी में कौन होगा, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के, वो सब उसके जनरल बॉडी के मेंबर होंगे। और जो सेक्रेटरी होगा एनसीईआरटी का, वो कौन होगा, कन्वेनर ऑफ द गवर्नर बॉडी ऑफ द एनसीईआरटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी भी एक है, एनसीईआरटी का एग्जीक्यूटिव कमिटी भी है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा। यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट के जो मिनिस्टर होंगे, ओके, वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और जो एग्जीक्यूटिव कमिटी कौन होगा, एग्जीक्यूटिव कमिटी को असिस्ट कौन करेगा, असिस्टेड इन इट्स वर्क बाय द स्टैंडिंग कमिटीज और बोर्ड्स। जितने भी स्टैंडिंग कमिटीज बोर्ड्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव कमिटी को असिस्ट करेंगे। और फंक्शन ऑफ काउंसिल्स क्या है, लुक आफ्टर द डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एंड बाय द सेक्रेटरी। तो जो काउंसिल्स, जो फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स है, वो किसके द्वारा देखा जाएगा, डायरेक्टर के द्वारा, जॉइंट डायरेक्टर द्वारा और सेक्रेटरी के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। क्लियर हुआ? ओके, सो दैट्स ऑल। तो दैट इज ऑल रिलेटेड टू एनसीईआरटी। ओके, तो जितना भी मैंने पॉइंट्स बताया है, इसी में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपके साथ डिस्कस करते रहूँगा। ओके, अभी तक अगर आपने IFS ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके IFS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली www.ifsonline.com में विजिट कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के सेक्शन में जाना है, जहां पे आपको जितने भी कंटेंट चाहिए, जितने भी MCQs चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस चाहिए, आप सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे PYQs भी अपलोडेड है, सारे के सारे PYQs को भी आप वहां जाके सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कहीं पे कोई भी क्वेरी है, कहीं पे कुछ भी डाउट है, देन ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। तो फिर मुलाकात होगी विद सम न्यू सेट ऑफ कंसेप्ट। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए एंड फोकस होके प्रिपेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।